नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन कॉल्स देते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के अलग अलग मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। दीपेन शाह हैं stevand.com से, अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज से, बिटूपन मजूमदार हैं bmazumdar.com के, और साथ ही आगे किशोर शाह होंगे, जिनसे हम जीरे मार्केट का हाल जानेंगे कि जीरे में जो ये उठापटक चल रही है कब तक चलने वाला है, कब लौटेगी स्थिरता और क्यों सिर्फ सर्किट टू सर्किट ये बाजार चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आज कच्चे तेल की कर लेते हैं, जहां पर आज फिर से दबाव दिख रहा है। सऊदी ने अपने सभी खरीदारों के लिए, सभी रीजन के खरीदारों के लिए उन्होंने दाम घटाने का फैसला किया है और फरवरी के लिए कीमतों में ये कटौती करेंगे। और मांग में जिस तरह से नरमी दिख रही है उस वजह से फैसला लिया गया है। अनुज जी, क्या लग रहा है, क्रूड का मार्केट किस तरह का दिख रहा है आपको? ऑप्शंस में तो काफी यहाँ पर एक्शन है, क्या ऑप्शंस के जरिए जाएं आज? किस तरह की चाल दिख रही है? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है क्रूड में? विश्वमोहन जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, क्रूड में हमने एक सेंटीमेंट देखा है कि जब भी प्राइस लोअर लेवल पर आते हैं तो वहां पर हम प्रोडक्शन कट होते हुआ देखते हैं, और जब प्राइस हायर लेवल पे जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं प्रोडक्शन बढ़ता हुआ। तो कहीं ना कहीं अब जो है एक प्राइस वॉर हम यहाँ पे देख सकते हैं। जिस तरीके से डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हमें लगता है कि जो एक सेंटीमेंट है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइसेस में आता हुआ दिख रहा है। और हमने देखा कि सडनली लास्ट वीक हमने $81 तक के लेवल्स आते हुए देखे थे। अब देखें तो ब्रेंट करीबन $78, और अगर आप WTI की बात करेंगे तो वो भी करीबन $72 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। इवन अगर आप देखेंगे तो M6 के अंदर भी हमने यहाँ पर एक गिरावट आती हुई देखी है। हमें लगता है कि फिलहाल जो सेंटीमेंट है थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड में है, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यहाँ पर आपको बिकवाली का ट्रेड जो है क्रूड के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज बात करें, अगर हम फ्यूचर्स को लेकर चलें, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सेल ऑन राइज का मार्केट हो सकता है। करीबन 6105 के आसपास बिकवाली करें, 6175 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 5970 तक देखने को मिल सकता है। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमें लगता है कि ऑप्शंस के अंदर भी जो है पुट ऑप्शन, जो कि करीबन 5900 का पुट ऑप्शन है, उसमें खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। सेंटीमेंट हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड बना है वो अभी थोड़ा सा वीक का रहेगा। हालांकि कोई बड़ा ऐसा कोई डेटा नहीं है यहाँ पर कोई जिसमें या फिर कोई ऐसा कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं है कि कोई बड़ा मूव देखने को मिले। बट हाँ, जिस तरीके से सप्लाईज यहाँ पर इंक्रीज हुई है वो हमें लगता है कि एक सेल ऑन राइज का मार्केट क्रूड में देखने को मिल सकता है। ऑप्शन वाइज 5900 के पुट ऑप्शन में ट्रेड बना के चल सकते हैं। हमें लगता है कि भाव में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, भाव में गिरावट दिख सकती है, या तो आप सेल ऑन राइज करें फ्यूचर्स में जाके 6100 पे बेचें 5950 के टारगेट के लिए, या फिर आप 5900 के स्ट्राइक की पुट भी खरीद सकते हैं। बिटूपन, आप क्या सलाह देंगे, कच्चे तेल में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए आज? ने अनुज ने तो मेरा टारगेट ही दे दिया। हम लोग का सेम ही रेंज आज लग रहा है। क्रूड ऑयल में मेरा भी सेम व्यू है। और देखिए, मार्केट थोड़ा वीकर मोड पे है, लेकिन शार्प वीकर मोड पे नहीं है, जो अनुज ने भी बताया था। यहाँ पे क्या है, कोई भी पुल बैक आता है तो बाजार में सेलिंग आ जाता है। और लास्ट वीक भी हम लोगों ने देखा था, जो एक ईरान के बॉम्बिंग के बाद जो स्पाइक आया था 6150 6160 के आसपास बाजार गया था M6 में भाव। तो वहां से सस्टेन नहीं कर पाया, एक बार सेलिंग आया था 5980 के आसपास। तो फिलहाल अभी रेंजिंग है। लास्ट फ्राइडे को थोड़ा रिकवर करने के लिए कोशिश किया था। अभी भी बाजार थोड़ा रेंजिंग है, तो पुल बैक पे बेचना चाहिए। और मुझे लग रहा है पूरे कमोडिटीज कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा अभी डॉलर का जो पुल बैक है या जो रिकवरी है, ये फर्दर फैक्टर हो सकता है जहां से सेलिंग बन सकता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो अब आपका मार्केट है अभी 6050 के आसपास फिलहाल चल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी पुल बैक आता है 6090 टू 6100, वहां पे सेलिंग बनना चाहिए, वहां पे सेलिंग करना चाहिए। और स्टॉप लॉस आपका 6180 के ऊपर रहना चाहिए, और टारगेट आपका मेरे हिसाब से 5950, और ये शायद थोड़ा सा और एक्सटेंड करके 5880 तक बन सकता है। तो सेल ऑन राइज फिलहाल मार्केट है क्रूड ऑयल, तो यहाँ पे सेल पोजिशनिंग बनाए कोई भी पुल बैक। बिल्कुल सिमिलर कॉल है, दोनों एक्सपर्ट्स को लगता है कि यहाँ पर बेच के जाए 6100 पे, पुल बैक पे बेचे, और टारगेट भी बिल्कुल सेम है अनुज जी का और साथ ही बिटूपन का। आप बताइए दीपेन, कच्चे तेल पर आप क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स को? देखिए, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं थोड़ा कंजर्वेटिव होना चाहूंगा। हमने देखा है कि क्रूड ऑयल में रेजिस्टेंस 6250 से 6300 के आसपास आता है। तो अगर पुल बैक में आपको वो लेवल्स के प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पे आप क्रूड ऑयल मिनी कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके चले, वो ज्यादा बेटर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी प्रदान कर रहा है। तो हमारा मानना ऐसा है कि 6250 से 6300 के बीच में आप शॉर्ट सेल करने की कोशिश।
ओके, चलिए अब बात नेचुरल गैस की कर लेते हैं। नेचुरल गैस में हालांकि धीरे धीरे तेजी अब बढ़ी है, 240 के आसपास एमसीएक्स पर भी भाव है। जैसे जैसे हम विंटर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर सर्दियों की डिमांड की उम्मीद में तेजी आ रही है। अनुज जी, क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में आज? देखिए विश्वनाथ जी, नेचुरल गैस में विंटर सीजन की डिमांड के चलते हमने एक अच्छा खासा ऐसा मोमेंटम आते हुए देखा है। नेचुरल गैस देखे तो अब 230 का जो एक रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अभी जो सेंटीमेंट है वो थोड़े से एक बाय ऑन डिप्स के रह सकते हैं। तो अगेन अगर प्राइस 230 के आसपास मिलते हैं तो हमें लगता है खरीदारी करना चाहिए। ऊपर में 240 245 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो इनफैक्ट विंटर सीजन का डिमांड का ही एक कंसर्न है जो कि यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। हमें लगता है कि अभी कुछ और इसमें बाउंस बैक रहेगा, तो 240 245 के टारगेट के लिए खरीदारी का ट्रेड नेचुरल गैस में बना सकते हैं। ओके, तो 245 के टारगेट के लिए नेचुरल गैस खरीदने की सलाह है। रविंद्र जी भी है। रविंद्र जी, एनर्जी मार्केट पे हम बात कर रहे थे, क्रूड और नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या है? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। विश्वमोहन जी, मेरे हिसाब से क्रूड में एक रेंज बाउंड मूव रहेगा मेरे हिसाब से। ऊपर के लेवल्स पे $75 का एक रेजिस्टेंस है WTI में, क्योंकि कोई मेजर ट्रिगर नहीं है अभी एज ऑफ नाउ क्रूड में। थोड़ा सा बायस जो है वो थोड़ा सा डाउन साइड ही है, बट मार्केट एक रेंज में लग रहा है। नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, इनफैक्ट आ गया है अपसाइड मोमेंटम। तो हमें लग रहा है कि 245 से लेके 250 तक के लेवल दिख सकते हैं, बट एक करेक्टिव डिप के लिए वेट कीजिए क्योंकि ऑलरेडी काफी ऊपर है प्राइजेस। मुझे लगता है कि 245 हम कुछ सेशंस में इसमें देख सकते हैं। क्रूड में आई थिंक एक साइडवेज मूव रहेगा, तो मेरे हिसाब से साइडवेज स्ट्रैटेजी ऑप्शन में कर सकते हैं क्रूड में। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि कोई मेजर मोमेंटम आएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। बिटूपन, आप क्या सलाह देंगे सोने और चांदी में? जिस तरह से लेबर मार्केट में स्ट्रेंथ के बाद अब चिंता बढ़ी है कि ब्याज दरें मार्च के बैठक में फेड घटाएगा कि नहीं। हालांकि अभी दो और अहम डेटा इस हफ्ते गुरुवार को जब सीपीआई के डेटा आएंगे तो क्लैरिटी कुछ मिलेगी। उससे पहले क्या सलाह है ट्रेडर्स के लिए गोल्ड सिल्वर में आज? गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ा देखिए सस्टेन नहीं कर पा रहा है बाजार। वहां पे 2080 के आसपास से स्पॉट गोल्ड में सेलिंग आया, और जो फ्राइडे का ट्रेडिंग था वो लोग इंडेसिव था, और एक डोजी जैसा इंडेसिव क्लोज लिया। आज भी जो स्टार्टिंग पॉइंट है आज का दिन में थोड़ा वीकर ट्रेंड में शुरू किया है गोल्ड एंड सिल्वर बोथ, अलोंग विद द इक्विटी मार्केट या बाकी मार्केट में भी मोर लेस सेलिंग है। क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन था कि जो रेट कट का जिस तरह से एक्सपेक्टेशन था वो ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक था, और मार्केट अभी थोड़ा रियलाइज कर रहा है कि शायद बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा करेक्टिव मूव हो सकता है, ऐसा नहीं कि डिक्लाइनिंग या शार्प डिक्लाइन उस तरह का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा लग रहा है कि बाजार थोड़ा गिर सकता है। ये जो M6 का मैं अगर इमीडिएटली देखता हूँ तो ये 60,300 400 के आसपास फिलहाल के लिए चल रहा है। तो ये गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है यहाँ से 700-800 रुपए का एक M6 में करेक्शन पॉसिबल है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 62,500 के आसपास सेलिंग बनेगा, विद स्टॉप लॉस अबव 62,900। और वही मैं सिल्वर में देखता हूँ तो सिल्वर में थोड़ा बॉटम रेंज में थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, और इसका जो सिल्वर का जो क्रिटिकल एक रेंज बन रहा है 71,230। अगर सिल्वर में वो टूट जाता है वो लेवल तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, फर्दर स्ट्रॉन्ग करेक्शन बन सकता है। फिलहाल के लिए सिनेरियो इस तरह का है कि कोई भी पुल बैक आता है तो सेल पे रहना चाहिए। और गोल्ड में तो मैंने बता ही दिया है। सिल्वर में विद स्टॉप लॉस अबव 73,450 के ऊपर स्टॉप लॉस लाके कोई पुल बैक आता है, मे बी अराउंड यहाँ से अभी 70,200 चल रहा है, तो यहाँ से 400-500 रुपए का कोई पुल बैक आता है तो मेरे हिसाब से बेचना चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और मुझे लग रहा है कि पूरे कॉम्प्लेक्स में हो, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे डिक्लाइन या 2 दिन तक देख सकते। ओके, तो ये व्यू गोल्ड सिल्वर पे आपकी तरफ से है। अनुज जी, आप बताइए, आप क्या सलाह देंगे गोल्ड सिल्वर में आज? देखिए मार्केट अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। हमने फ्राइडे को एक बाउंस बैक आते हुए देखा, फिर करेक्शन भी आते हुए देखा। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं दिख रहा है जो कि मार्केट को एक बड़ा मूव प्रोवाइड करे। हमें लगता है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, और साथ में जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स एक लोअर लेवल से रिकवर कर रहा है तो थोड़ा बहुत आपको सेलिंग प्रेशर भी देखा जा सकता है। फिजिकल साइड में जाए तो कोई ऐसा फेस्टिवल सीजन अभी नहीं दिख रहा है जहां पर बड़ी डिमांड देखने को मिले। तो अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से तो हमें लगता है कि सेल ऑन राइज का मार्केट हो सकता है। तो गोल्ड में करीबन 62,550 के आसपास बिकवाली करें, 62,780 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे करीबन 62,100 तक देखने को मिल सकता है। और सिल्वर में भी हमें लगता है कि
बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं, करीबन 72,450 में बिकवाली करें, 72,900 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 71,600 तक देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि ओवरऑल मार्केट अभी थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म या इंट्राडे पर्सपेक्टिव से सेल एंड राइज का मार्केट रहेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म हम डेफिनेटली अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं। हमें लगता है कि अगर कुछ डिप्स मिलते हैं तो वहां पे अगेन आपको खरीदारी देखने को मिलेगी, मगर इन द मीन टाइम थोड़ा बहुत वॉलिडिटी मार्केट में रह सकती है, थोड़ा बड़ा मूव जो है वो रह सकता है। तो यहाँ पर सेल एंड राइज का मार्केट इंट्राडे के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं दीपेन जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड सिल्वर में आज किस तरह की चाल रहेगी और ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है? देखिए, मार्केट मीडियम टर्म में काफी रेंज बाउंड है, तो थोड़ा नेगेटिव बायस के साथ चल रहा है। 6,200 से 61,900 के आसपास प्राइसेस जा सकते हैं गोल्ड में, तो वहां पे थोड़ा वेट करें। अगर प्राइसेस स्टेबल होते हैं तो खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। सिल्वर में भी काफी रेंज बाउंड है। सिल्वर अगर आपको ब्रेकआउट देता है तो बाय करिए, बिकॉज वहां पे मोमेंटम होगा। अभी मोमेंटम थोड़ा नेगेटिव की तरफ है, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। जब भी ब्रेकआउट मिलता है तो मोमेंटम के साथ ही ट्रेड करने की कोशिश करें, अन्यथा पोजीशन आपकी थोड़ा रेंज बाउंड पोजीशन में ज्यादा लंबा समय खींच सकती है। ओके, रविंद्र जी आप क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड सिल्वर में आज? मैम, मेरे हिसाब से आज एक दो सेशन में गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा वीकनेस रह सकता है, क्योंकि पिछले वीक में जो एफएमसी मिनट्स आया और उसके बाद जो भी यूएस से डेटा निकल के आ रहे हैं, थोड़े से मिक्स डेटा है, स्पेशली द लेबर मार्केट रिपोर्ट। लेकिन सीपीआई डेटा है इस वीक में, तो आई थिंक इन्फ्लेशन रिपोर्ट विल बी वेरी वेरी क्रूशल। जो एक्सपेक्टेशन था फेड रेट कट का बाय मार्च, जो 80-90% के आसपास था, वो अभी 60-65% के आसपास आया। तो आई थिंक सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा जो है वो अगर सपोर्ट करता है तो देन वी माइट सी अ रिबाउंड, क्योंकि प्राइजेस एक सपोर्ट लेवल पे है। सिल्वर का पॉसिबिलिटी है कि एक बार 71,300 तक प्राइसेस गिर सकते हैं। तो मेरा भी व्यू यही है कि जब तक कि ऊपर में 73,200 होल्ड है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, ऊपर में अगर प्राइस आते हैं तो एक बार सेलिंग आ सकती है। और गोल्ड में भी आई थिंक यहाँ से 300-400 रुपए डाउनसाइड की जगह है, बट वहां से एक बाउंस बैक आ सकता है। तो मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन रिपोर्ट तक प्राइसेस में थोड़ा सा नरमी रहेगा, लेकिन इन्फ्लेशन अगर पॉजिटिव आया तो हम इसमें एक शार्प बाउंस बैक देख सकते हैं। मुझे ये इसके लिए लग रहा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स और यील्ड्स दोनों ही एक, यील्ड्स तो 200 डे मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस पे आ चुका है। डॉलर इंडेक्स में एक बार पॉसिबिलिटी है कि 103-103.20 के आसपास ये रेजिस्ट करेगा, तो थोड़ा सा अपसाइड पॉसिबिलिटी है, लेकिन वहां से फिर एक डाउनसाइड हमें दिख सकता है। तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन रिपोर्ट तक मार्केट थोड़ा सा नीचे रहे, लेकिन इन्फ्लेशन अगर सरप्राइज दे दिया तो आई थिंक वी माइट सी गुड बाउंस बैक इन गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। ओके, चलिए अब बात मेटल्स की करते हैं, जहां पर कॉपर और लेड में हल्की तेजी है। 721 रुपए 60 पैसे के आसपास कॉपर, लेड 183 रुपए के ऊपर। जिंक में नरमी है 225 के आसपास। एल्युमिनियम 0.25% कमजोर 205 के आसपास। अनुज जी क्या पसंद है मेटल्स में आज? देखिए, मेटल्स में भी एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। हालांकि लोअर लेवल से जरूर रिकवर हुए हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सस्टेन करना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। बट हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो रेंज बाउंड मोमेंटम है यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कॉपर जो है एक बार बिकवाली की तरफ देखा जा सकता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। तो अगर ऊपर बाउंस बैक आता है करीबन 722-723 तक, तो वहाँ बिकवाली करना चाहिए। 726 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 717 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक में हम एक रेंज बाउंड मोमेंटम देख रहे हैं, वहां पर थोड़ी बहुत हम रिकवरी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मगर फिलहाल इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर किसी को ट्रेड करना है कंपल्सरी, तो कॉपर में बिकवाली का ट्रेड 722-723 में बना सकते हैं। जो करंट लेवल है उससे 1 रुपए ऊपर आप यहां पर बेच सकते हैं। नीचे 717 रुपए तक कॉपर का भाव आ सकता है। एक बार स्क्रीन पे अनुज जी की कॉल भी दिखा दीजिएगा। कॉपर बेचने की सलाह अनुज जी की तरफ से है। दीपेन आप बताइए आपको क्या पसंद है मेटल्स में आज? हम एल्यूमिनियम में बहुत अच्छे नजरिया रख रहे हैं। हमारा मानना ऐसा है कि डबल बॉटम बन चुका है और यहाँ से एक ट्रेंड चेंज हो सकती है। 206 रुपये 20 पैसे के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो एल्यूमिनियम बाय करके चले। हमारा मानना ऐसा है कि 212 से 215 के टारगेट अगले या इस एक्सपायरी में आपको देखने मिल सकते हैं। तो एल्यूमिनियम काफी अच्छा प्रॉमिस दिखा रहा है, उसको आप ब्रेकआउट पे बाय करके चल सकते हैं। अब रविंद्र जी आप बताइए आपकी टॉप पिक क्या होगी बेस मेटल्स में आज? बेस मेटल्स में मुझे लगता है कि कॉपर में थोड़ा सा डाउनसाइड आ सकता है टुवर्ड्स 716, लेकिन इसमें थोड़ा सा राइस पे सेल करना चाहिए टुवर्ड्स 722-23 के आसपास। कॉपर में जब तक 726 होल्ड है मेरे हिसाब से एक डाउनसाइड रहेगा, लेकिन जैसे ही ये 726 के ऊपर निकल जाता है तो वी माइट सी न्यू रीसेंट हाइस।
तो बेस्ट पिक जो रहेगा बेस मेटल्स में कॉपर ही रहेगा, और नीचे में पॉसिबिलिटी है कि एक बार 716 717 तक के लेवल दिख सकता है। ओके, 716 717, यानी अनुज जी ने कॉल दिया था वही बिल्कुल। बिटमन, आप बता दीजिए आपको क्या पसंद है मेटल्स में आज? मेटल में मुझे लग रहा है कॉपर में वीकनेस लगेगा, थोड़ा वीक ही लग रहा है। हाँ, थोड़ा पुल बैक 4 दिन के डिक्लाइन के बाद थोड़ा पुल बैक देने के लिए कोशिश कर रहा है। आइडियल सेलिंग लेवल होगा आपका 723 के आसपास, और मुझे लग रहा है 715 716 का लेवल पॉसिबल है, और स्टॉप लॉस है वो 729। देखिए कॉपर में पूरा एक चैनलर रेंज जैसा चल रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग, और ये चैनल अगर ब्रेक डाउन हो जाता है समथिंग बिलो 715 तो फर्दर सेलिंग आएगा। फिलहाल के लिए सेल ऑन राइस 723 टू 724 के आसपास। ओके, यानी कॉपर तीनों एक्सपर्ट्स बेचने की सलाह दे रहे हैं, और एल्युमिनियम खरीदने की सलाह दीपेन जी की तरफ से आ रही है, जहां पर 202 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। लेते हैं मसालों की, और मसालों में सबसे पहले बात जीरे की होगी, जहां पे भारी गिरावट दिख रही है। अब गिरावट और बढ़ी है, 5.5% अब ये गिरावट हो चुकी है। 31,350 के आसपास जीरा का जनवरी वायदा आ चुका है, यानी जीरे में लगातार सर्किट टू सर्किट ही चाल देखने को मिल रही है। लगातार या तो ऊपरी सर्किट लग रहा है या फिर नीचे का सर्किट लग रहा है। भारी भरकम, भारी उठापटक यहाँ पर है। जिस तरह से बम्पर उत्पादन का इस साल अनुमान है, बुआई भी काफ़ी अच्छी हुई है, मौसम भी अभी तक साथ दे रहा है, उससे यहाँ पर दबाव बना है। हर तेजी पर बिकवाली दिख रही है। किशोर शाह है हमारे साथ, ऊंझा के कारोबारी है मसाला के। सर, क्या हो रहा है, जीरे की स्थिति क्या है, ग्राउंड की क्या रिपोर्ट है? किशोर जी नमस्कार। विश्व मोहन जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। एक्चुअली देखो, ये जीरा है ना अमीरों की आइटम है, तो ये अमीर की तरह ही खेल रहा है अभी। ओके, ठाकुर साहब पुखराज चोपड़ा ने बताया था कि जीरा अमीरों की आइटम है, तो अभी आपकी देखो चाल भी देखो, 6% ऊपर 6% नीचे। अभी 3 दिन पहले 6 की सर्किट लगी 3, और वापस 2 सर्किट नीचे की लग गई। लेकिन एक्चुअली ग्राउंड लेवल की मैं बात करूं तो ग्राउंड लेवल का इतना मंदा नहीं। आज 5 रुपये ही मंदा है, बजाय 100 रुपये, जैसे 100 रुपये 20 किलो, यानी 5 रुपये किलो पर केजी मंदा है। डिमांड भी ठीक ठाक है, इसमें कोई खराब डिमांड नहीं है अभी, लेकिन वायदा जरूर टूटा है। लेकिन मेरे को लगता है थोड़ा बहुत रिकवर होगा आगे जाके, आज शाम को भी रिकवर हो सकता है ये। सर, लेकिन आपके मंडी के भाव जो दिख रहे हैं 23,500 मिनिमम और मैक्सिमम 33,500 के आसपास है, तो भाव में बहुत फर्क तो दिख नहीं रहा है वायदा और हाजिर में। हाँ, इतना यहाँ देखो, अभी कच्चे जो माल के किसानों के जो माल है, किसानों के माल लगभग यहाँ 275 के आसपास नीचे में बिक रहे हैं, 275, और ऊपर के अंदर ये भी 300 आसपास बिक रहे हैं। और वायदा के अंदर मशीन कट माल है, तो उसके हिसाब से भाव बराबर, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है मतलब हाजिर माल और वायदा के मालों में। क्या लग रहा है जिनके पास है माल या जो कुछ नए ट्रेड करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह है जीरे में, किशोर जी? देखो, सलाह तो मैं उनको जो नए ट्रेड उनको दूर रहने की बात करूंगा। अभी तक अभी स्टेबल नहीं हुआ है। यदि घटे तो मार्च लेना चाहिए। मार्च जो नीचे आए ना 260 पैसे में, तो मार्च लेना चाहिए, कि मार्च में तेजी बनेगी सर। तेजी आपको दिख रही है। डिमांड साइड की क्या स्थिति है, इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक लेवल पर भी, किशोर जी? अभी थोड़ी थोड़ी इंटरनेशनल डिमांड है, इतनी बड़ी डिमांड नहीं है। इंटरनेशनल में थोड़ी थोड़ी डिमांड है इंटरनेशनल की, और डोमेस्टिक डिमांड जैसे ये 15 मकर संक्रांति के बाद अपने नॉर्थ इंडिया की डिमांड चालू हो जाएगी जीरे के अंदर, और थोड़ी बहुत साउथ की भी डिमांड चालू हो जाएगी। और धनिया में क्या हो रहा है किशोर जी? धनिया भी चलने को पूरी तरह से तैयार नहीं है, जीरे का दबाव यहाँ पर भी दिख रहा है। एक्सपायरी बड़ी है इस महीने के अंदर, इसीलिए बाजार घट रहा है, लेकिन फ्यूचर आगे अच्छा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वापस धनिया के धनिया का क्रॉप ऑलरेडी मतलब 50-60% है, 40% कमी है क्रॉप इस बार, तो धनिया में एक डिमांड तो आएगी आगे जाके। अभी जरूर इस महीने में डिमांड नहीं, लेकिन मकर संक्रांति पर डिमांड दिखने को दिख सकती है सर। ओके, शुक्रिया किशोर शाह जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि मंडी की क्या स्थिति है, डिमांड को लेकर क्या स्थिति। इनको लग रहा है कि धनिया में यहाँ से अच्छी तेजी दिख सकती है, और जीरा भी लोअर लेवल पे इनकी बाइंग की सलाह है। मार्च का वायदा अगर देखें आप जीरे का, तो 27,500 के आसपास है, वहाँ 2.5%, और करेंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट जिसकी 19 जनवरी को एक्सपायरी है, वहां पर 5.5% की गिरावट दिख रही है। अनुज जी, आप बताइए क्या हो रहा है मसालों में, और मसालों में कोई टॉपिक है आपकी आज? हाँ, देखिए अभी अगर आप देखेंगे तो मसालों में ऐसा कोई मींस टॉपिक तो नहीं है, बट हाँ जो मोमेंटम हम देख रहे हैं थोड़ा सा हेवायर्ड मोमेंटम है, कभी ऊपर का सर्किट नीचे का सर्किट। तो मेरे हिसाब से जो छोटे रिटेलर है उनको भी फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता तब तक मुझे लगता है कि कोई इसमें भी ट्रेड ना डाले, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको एक्सचेंज की तरफ से मार्जिन भी में भी मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। तो बेटर है कि मुझे लगता है कि थोड़ा स्टे अवे रहे अभी मसालों से, क्योंकि जिस तरीके से लोअर सर्किट अपर सर्किट है तो यहाँ पर अटकने के चांस ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा भी वेट एंड वॉच करना चाहिए स्पाइसेस के अंदर। स्पाइसेस में वेट एंड वॉच की रणनीति। आप क्या दीपेन जी क्या सलाह देंगे मसालों की उस उठापटक में? आप भी यही सलाह देंगे कि दूर रहे ऐसे काउंटर से अभी?
जी देखिए, अगर मुझे 30 सेकंड देखेंगे तो मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव डालना चाहूंगा। अगर हम करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें जीरा की, तो वो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी 2 दिन बाद स्टैगर्ड डिलीवरी में चले जाएगा, जिसके प्राइसेस लगभग 31,400 के आसपास चल रहे हैं, जिसमें आज हमें 6% की गिरावट देखी है। लेकिन जो नया कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा मार्च कॉन्ट्रैक्ट, वो लगभग 27,400 के आसपास चल रहा है। मतलब 4,000 पॉइंट का डिस्काउंट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में आज लोअर सर्किट नहीं लगा है, उस कॉन्ट्रैक्ट में आज सिर्फ 10% की गिरावट है। तो कहीं ना कहीं हमारा मानना ऐसा है कि 22,000 से 20,000 के आसपास में आपको वैल्यू मिल सकती है जीरा के बाइंग के लिए, बिकॉज वहां से हम फिर से एक अच्छी खासी पुल बैक देखने मिल सकते हैं। तो जो मार्च मंथ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अगर गिरावट आती है तो वहां पे आप खरीदारी के मौके ढूंढे, और आप क्योंकि मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है, तो 25-24 हजार से भी आप शुरुआत कर सकते हैं अपनी खरीदारी करने की, और उसके बाद आप नीचे में 20,000 22,000 के आसपास के बॉटम पकड़ सकते हैं, और वहां से आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। तो जो भी प्राइसेस अभी हम कंसिडर कर रहे हैं वो मार्च मंथ से कंसिडर करें, उसके वो कॉन्ट्रैक्ट के कंसिडर करें तो ज्यादा बेटर होगा। अप्रैल और जनवरी मंथ अभी कंप्लीट होने आ चुका है। ओके, तो अगले जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है मार्च के महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर आप नज़र रखें, जहां पर आप लोअर लेवल पे बाइंग के मौके, अब 27,000 के आसपास चल रहा है, तो 24-25,000 के आसपास से बाइंग शुरू कर सकते हैं, और 21-22,000 के आसपास का स्टॉप लॉस यहां पर लगा सकते हैं। ग्वारसीड ग्वारगम, हालांकि फंडामेंटल्स बदल रहे हैं, डिमांड में भी सुधार हुआ है, गम की डिमांड बेहतर हुई है, और साथ ही ग्वारसीड के जो अराइवल्स थे वो नंबर्स भी अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उसके बाद भी भाव पर कोई असर नहीं हो रहा है। 10,200 के नीचे ग्वारगम, 5300 के आसपास ग्वारसीड। क्या करना चाहिए दीपेन जी इन दोनों काउंटर में? देखिए, गुआर सीड थोड़ा लॉन्ग टर्म आपको प्ले करना होगा, बिकॉज 5,250 के आसपास के काफी अच्छा सपोर्ट है। लेकिन क्योंकि मार्केट गिर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वी शेप रिकवरी मिलेगी। अगर आप थोड़ा समय दे सकते हैं और गुआर सीड को होल्ड कर सकते हैं तो 5,200 से 5,250 के आसपास के अच्छे लेवल्स है, वहां पे आप गुआर सीड को अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडर है और मोमेंटम को ही चेस करना चाहते हैं कि भाव जब भी बढ़ेंगे तभी खरीदेंगे, तो अभी वेट एंड वॉच और साइडलाइंस पे रह सकते हैं। आप क्या सलाह देंगे रविंद्र जी ग्वारसीड ग्वारगम पर? मेरे हिसाब से थोड़ा सा और डाउन साइड आ सकता है। गुआर सीड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 5,070 के आसपास एक बार प्राइजेस आए, और गुआर गम में अराउंड 9,300 तक के लेवल दिख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स का फॉल आ सकता है, क्योंकि चार्टिकली ये काफी टाइम से एक ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा था, और ये ट्रायंगल ब्रेकडाउन हुआ है, और पॉसिबिलिटी है कि इसमें नीचे आ सकता है। तो आई वुड बी स्लाइटली ऑन द शॉर्ट साइड। लेकिन 9,300 गुआर गम और गुआर सीड 5,000, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स है। 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। आई थिंक वहां से हम इसमें एक बाउंस बैक देख सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि इसमें और डाउन साइड आ सकता है दोनों में। ओके, और नरमी यहाँ से दिख रही है। चलिए करेंसी मार्केट की बात कर लेते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपए 5 पैसे के आसपास है। अनुज जी क्या सलाह देंगे? क्या यहाँ नरमी और दिख रही है, रुपए पर और दबाव बढ़ेगा या इसी के आसपास रहेगा? कुछ समय से दायरे में ही दिख रहा है रुपया। देखिए, अगर हम रुपये की बात करें तो इसमें हमने एक एप्रिसिएशन आते हुए देखा है। करीबन अगर आप देखेंगे तो 2 दिनों में करीबन 10 से 12 पैसे का एप्रिसिएशन इसमें आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि जो इसने एक रेंज अभी ब्रेक किया है ये अभी सस्टेन हो सकता है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे 83.10 83.5 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो रुपये हमें लग रहा है कि थोड़ा एप्रिशिएट यहाँ पे हो सकता है। जिस तरीके से कंसोलिडेशन के बाद इसमें एक छोटा सा एक ब्रेकडाउन आया है, हमें लगता है कि 10 से 12 पैसे का एप्रिसिएशन और रुपये में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर यूएसडी आईएनआर में अगर हम देखें तो डॉलर में बिकवाली की सलाह रहेगी। डॉलर नीचे 83.5 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ये व्यू है यूएसडी आईएनआर पे। आप बताइए रविंद्र जी क्या करना चाहिए यूएसडी आईएनआर में आज? मेरे हिसाब से आज अगर स्पेसिफिक आज की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि 83.01 का एक सपोर्ट है। थोड़ा सा अगर नीचे देखें तो 82.98 का सपोर्ट है। वहां पे प्राइजेस रुकेगा अगर नीचे आता है तो भी, लेकिन मुझे लगता है कि रेंज बाउंड मूव है। 83.10 अपसाइड का एक रेजिस्टेंस है, जो कि एक सेलिंग जोन भी होगा, और डाउन साइड पे 82.98 82.95 एट द मैक्स इधर तक आ सकता है। बट मेजरली आई थिंक 10-15 पैसे में ही ये ट्रेड करेगा। पैसे का रेंज दिखेगा, 10-15 पैसे की यहाँ पर मजबूती की उम्मीद रुपए में की जा रही है। शुक्रिया रविंद्र जी, बिटूपन, दीपेन जी, अनुज जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं।